देखिए, आपके सामने यहाँ पे एडीएम सिटी और सीएमओ आए थे। मैंने उनसे कहा है कि आप यहाँ अस्पतालों की लूट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लूट को रोकिए। इसमें गरीब आदमी का शोषण हो रहा है और अगर इस पे वो मानते नहीं, काम नहीं करते, कार्रवाई नहीं करते तो हमारे लिए आंदोलन का रास्ता खुला हुआ है। हम फिर और इस आंदोलन को फिर से दोबारा और बड़ा व्यापक बनाएंगे। इसके अलावा हमने ये तय किया है कि हर ज़िले के अंदर हम लोग जो गाँवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, कस्बों में जो तहसीलों पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, इसको आम आदमी पार्टी की टीम निरीक्षण करेगी। जो गांवों के स्कूल हैं उसका निरीक्षण करेंगे। शहरों में जो कुछ स्कूल बने हैं नगर निगम या नगर पालिका के या सरकारी स्कूल जो हैं उनका भी हम निरीक्षण करेंगे। हमने इसके लिए 2022 के पहले मुहिम चलाई भी थी, तो बीच में वो थोड़ा शिथिल पड़ गई, लेकिन अब इसको हम लोग फिर से एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे स्कूल और अस्पताल को, क्योंकि हमारा मानना है कि असली राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति यही है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें और हमारे लोगों को अच्छा इलाज मिले। उनकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो उनको मिलनी चाहिए, तो और किसान को उनके फसल का दाम, ये दो तीन मुद्दे पकड़ के हम लोग लड़ेंगे। अच्छा, आप बताइए, पीडीसी का चुनाव हुआ, प्रधानी का चुनाव हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, प्रमुखी का चुनाव हुआ, एमएलसी का चुनाव हुआ, लोकल बॉडी का, तो आप बताइए सारे चुनाव में धांधली हुई, सारे एमएलसी इनके निर्दलीय बन गए। तो अगर अभी देखें ना, दिल्ली देश की राजधानी में हमारे पार्षदों का अपहरण कर करके उनको ज्वाइन करा लिया। तो जब आप खुलेआम ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं पूरे देश में, धांधली के दम पे आप सत्ता में रहना चाहते हैं, धांधली का धंधा बंद होगा और लोकतंत्र की जीत होगी। वो हमारे साथी, आज मुझे हरियाणा भी जाना है चुनाव प्रचार के कारण, हमारे साथी जब भी बोलेंगे हम उनके कार्यक्रमों में जाएंगे जरूर। एक बात आप शायद छोड़ रहे हैं कि उसमें ज़्यादातर कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। तो ये चंदा दो धंधा लो वाला जो कार्यक्रम है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, अवैध है, गलत है। और उसके बाद जो रिसर्च निकला है सामने, जो जानकारी आई है कि 3,02,000 करोड़ रुपए के ठेके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3,02,000 करोड़ रुपए के ठेके पूरे देश में उन कंपनियों को दिया गया जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है। ये कोई सामान्य मामला नहीं है, ये भ्रष्टाचार का खुला मामला है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया। ये पीछे दरवाजे से रिश्वत ली गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। हरियाणा में गठबंधन हो गया है चंद्रशेखर और ओवैसी का, क्या आपको लगता है कि ये चुनौती खड़ी करेंगे हरियाणा में आपके लिए? देखिए, ऐसा है कि हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की अभी जो भूमिका है, जिसको हम देख रहे हैं ज़मीन पे, वो यही है कि जो सरकार बनेगी उसकी सत्ता की चाबी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हाथ में होगी। हमारे समर्थन के बिना सरकार नहीं बनेगी। और वहाँ भी हम 5 गारंटियों की बात कर रहे हैं, इलाज फ्री, शिक्षा फ्री, 1,000 रुपये प्रतिमाह माताओं बहनों को, और बेरोजगारों को रोजगार। ऐसे मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे हैं। यूपी के 4 टुकड़े होने चाहिए? हम तो पहले से इस बात के समर्थक रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग प्रदेश बनाया जाए, बुंदेलखंड बनाया जाए, अवध का क्षेत्र है, पूर्वांचल का क्षेत्र है। बीजेपी के नेता कहते हैं मैं ये इस मिनी मांग पाकिस्तान बन जाएगा। मैं इस मांग का हमेशा समर्थक। अरे, भाजपाई दिमाग से, उनका दिमागी रूप से विकलांग हो चुके हैं, उनकी बातें मत किया कीजिए। देश की, अरे उनके नेता तो खुद जाके बांग्लादेश में बोल के आए कि मैं बांग्लादेश का सेनानी हूँ, योद्धा हूँ, मैंने बांग्लादेश आज़ाद कराया है। मोदी जी ने बोला, नहीं बोला? संजय सिंह को तो नहीं बुलाया था बांग्लादेश वालों ने, वो तो मोदी जी गए थे वहाँ पे कहने के लिए। तो ये फर्जी बातें करते हैं, इनकी बातों को छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। हमको ध्यान देना है अपने बच्चों के भविष्य पे और उत्तर प्रदेश की तरक्की पे। और मैं समझता हूँ कि प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने में इससे मदद मिलती है अगर छोटे प्रांत होते हैं। उस पर गुलाबो देवी का ये कहना कि बैंड बाजे वाले जो नाम है वो नाम क्यों नहीं लिखते, क्या चल रहा है? देखिए, मैंने तो पार्लियामेंट में भी इस विषय में बोला, नेम प्लेट लगवाना है तो अडानी के गले में लगाओ कि 2.5 लाख करोड़ का कर्जा उसने लिया है, देश के साथ देश की बैंकों को लूटा है। लगाना है तो नीरव मोदी पे लगाओ, ललित मोदी पे लगाओ, पूरा देश ये जाने कि उनके बैंकों से हजारों करोड़, लाखों करोड़ की लूट इन लोगों ने की है, चंद पूंजीपतियों ने मोदी के साथ मिलके। गरीब आदमी को परेशान करने के लिए क्या फ़ायदा इसका? आप सोच रहे हो खाली हिंदू मुसलमान होगा इससे?
कोई दलित भी अपना बोर्ड लगा लेगा ना तो भाजपाई जिस मानसिकता के हैं उसके यहाँ खाना खाने नहीं जाएंगे। मैं सामाजिक व्यवस्था को हजारों वर्ष की जो है उसको बहुत अच्छे से अध्ययन भी किया हूँ, जानता भी हूँ, समझता भी हूँ।